नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल और आप देख रहे हैं अतुल ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज़ के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने शट डाउन तक पढ़ा था कि आप कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको इस पिक्चर के माध्यम से समझाया था कि विंडोज़ 7 में और 8 में कैसे आप शट डाउन कर सकते हैं। चलिए आज देख लेते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? दोस्तों, विंडोज़ का जो सेटिंग होता है, विंडोज़ जो है एक कंट्रोल पैनल और सेटिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप माउस को सेट कर सकते हैं, यूज़र को सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले का सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम, नेटवर्किंग और अदर प्रॉपर्टीज़। मतलब इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स उसमें होती हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करते हैं? तो दोस्तों, कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको सेटिंग पर क्लिक करना होता है और उसके बाद कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार से आपका जो है कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। या फिर आप जब क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे तभी आपको साइड में दिखाई देता है, तो उससे आप भी कंट्रोल पैनल को खोल सकते हैं। विंडोज़ 8 के लिए बता दूंगा मैं आपको कि विंडोज़ 8 में आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर तीर वाले निशान पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल पैनल को सर्च कर लीजिए और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। चलिए, कंट्रोल पैनल का आपको इस प्रकार से कुछ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसको हम देख सकते हैं। जैसे उसमें एक्शन सेंटर, बैकअप एंड रिस्टोर, क्रेडेंशियल, इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार की सेटिंग होता है। जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जिसमें आप गैजेट सेट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर छोटा सा कोई घड़ी लगा देना, डिस्प्ले में बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर चेंज करना, कंप्यूटर का फॉन्ट चेंज करना, बड़ा छोटा अलग अलग डिजाइन का फॉन्ट लिखता है उसको चेंज करना, नेटवर्क के बारे में चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पावर ऑप्शंस मतलब कि बैटरी कितना कंज्यूम करेगा या फिर कब आपको बंद होना चाहिए, उसको भी आप उसमें सेट कर सकते हैं। टास्क बार और स्टार्ट में भी सेट कर सकते हैं कि टास्क बार में कौन सा आइकन दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ये सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल मैनेजर का मतलब होता है कि अगर आप कुछ उसमें कंप्यूटर में पासवर्ड सेट करते हैं उसको भी सेट कर सकते हैं। मतलब कि वो आपका पासवर्ड जो है गोपनीय रहता है, जब आप उसको चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको वहाँ पे मैनेज किया जाता है। आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एंड फीचर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम को नहीं चला तो ट्रबल शूट कर सकते हैं। कंप्यूटर आपका अगर ख़राब हो गया तो रिकवरी कर सकते हैं। साउंड सेट का सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम का सेटिंग कर सकते हैं, यूजर अकाउंट सेट कर सकते हैं। बहुत सारा इस तरह का सेटिंग इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, पढ़ लेते हैं डिस्प्ले सेटिंग क्या होता है। दोस्तों, विंडोज़ में एक सेटिंग क्या होता है जिसका नाम है डिस्प्ले सेटिंग। वो आपके डिस्प्ले के बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को, मतलब कि अगर बैकग्राउंड है, वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, स्क्रीन सेवर सेट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे सेटिंग सेव करने के लिए, चेंज करने के लिए डिस्प्ले सेटिंग का यूज किया जाता है। इसको ओपन कैसे करते हैं? सबसे पहले आप जाइए कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल में कैसे जाना आपको पता है, स्टार्ट बटन पे उसको ऐसे सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। इस प्रकार से कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और उसके बाद आपको जाना है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले के आइकन्स पे। डिस्प्ले पर क्लिक करना है और उसको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और वहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें जाके बहुत सारे तरह का सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, आप जो डिस्प्ले का प्रॉपर्टीज को जो ऑप्शन ओपन हुआ है उसमें देखिए थीम्स, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस, सेटिंग, इस प्रकार की बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। तो इसमें आप जो भी कलर मन करें, जो भी फोटो मन करें, उसको सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, वो आपका जो है स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन सेवर क्या होता है? दोस्तों, स्क्रीन सेवर क्या होता है, जैसे कि आप कुछ समय के लिए अगर स्क्रीन को छोड़ देते हैं तो स्क्रीन सेवर जो होता है आपके स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर लेता है। मान के चलिए सपोज डेट कि अगर आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कोई नहीं देखे, और आप कंप्यूटर मॉनिटर को छोड़ के चले जाते हैं, तो उतना समय के लिए क्या करता है, दूसरा कोई ना देखे, इसलिए थोड़ी देर के बाद तुरंत से वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है और अलग अलग कुछ आइकन दिखने लगते हैं, कुछ दिखने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो है स्क्रीन सेव हो जाता है और दूसरा कोई उसको देख नहीं पाता है। तो इसी कहते हैं स्क्रीन सेवर। ये किसी एक प्रकार का फाइल होता है, टेक्स्ट, वीडियो, कुछ भी इस प्रकार का हो सकता है। इसको सेट करने के लिए आपको खोलना होगा डिस्प्ले का प्रॉपर्टीज, मतलब जाना होगा कंट्रोल पैनल में, उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, उसको स्क्रीन सेवर आइकन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर जब दिखेगा स्क्रीन सेवर का आइकन, उस पर क्लिक करना होगा स्क्रीन सेवर पे, और वहाँ पर जाके आपको चूज कर देना होगा। चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं,
अप्लाई पर क्लिक करके फिर ओके क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो स्क्रीन सेवर है वो सेट हो जाएगा। उसको अपीयरेंस क्या होता है दोस्तों, अपीयरेंस का मतलब है कि आपको जो उस कंप्यूटर का सेटिंग, ये अपीयरेंस में क्या कर सकते हैं आप कि जैसे कि आइकन्स हो गया कंप्यूटर का, छोटा सा फोटो जो होता है, टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार, इन सबको कैसे दिखना है वो सब जैसे भी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ में देखिए लिखा है कि एक्टिव विंडो इस प्रकार का, मैसेज बॉक्स इस प्रकार का दिखेगा, अगर विंडो कोई चालू नहीं है तो इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग सेट कर दीजिएगा, और अलग अलग कलर का सेट कर दीजिएगा, अलग अलग कलर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर नॉर्मली ब्लू कलर का दिखाई देता है, आप अलग भी कलर सेट कर सकते हैं अपीयरेंस की मदद से। चलिए आगे देख लेते हैं माउस सेटिंग। इससे क्या होता है, जैसे कि माउस का ऑफ उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब कि माउस का पॉइंटर का सिंबल अगर बढ़ाना हो, घटाना हो, उसे कर सकते हैं। उसका चेंज करना हो, उसकी जगह फोटो लगाना हो, कुछ भी लगाना हो तो आप उसकी जगह उसको चेंज कर सकते हैं। माउस की स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, आप जाइएगा कंट्रोल पैनल में, वहाँ पर जाने के बाद क्लिक कीजिएगा माउस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है माउस की प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। उसके अंदर आप सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप चाहते हैं कि जो लेफ्ट बटन है राइट बटन बन जाए, राइट बटन लेफ्ट बटन बन जाए, माउस का जो कर्सर का स्पीड है फास्ट हो जाए, इस प्रकार से बहुत प्रकार की सेटिंग उसमें हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब पॉइंटर सिंबल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पॉइंटर सिंबल चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस प्रॉपर्टीज में जाना होगा, माउस का प्रॉपर्टीज में जाना होगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, और जो प्रॉपर्टीज को दिखाई देगा उसमें आपको पॉइंटर सिंबल में जाना होगा, और उसके बाद पॉइंटर ऑप्शन पर जाने के बाद आपको पॉइंटर ऑप्शन इज एडवांस सेटिंग माउस विच एक्सचेंज अपीयरेंस इफेक्ट ऑफ पॉइंटर एज सो पॉइंटर टाइमिंग ऑफ सिलेक्शन। और इस प्रकार से जाने के बाद बहुत सारा सेटिंग दिखाई देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसका तुरंत से ही इसका जो लैब का जो बनाने वाला हूँ आप उसे देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलो उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें अब है यूजर अकाउंट सेटिंग। दोस्तों इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर का नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, आप दूसरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के मालिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो दूसरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, अपना भी रिमूव कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उसका पिक्चर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक ऐसा अकाउंट टाइप चाहिए, बच्चा वाला चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, वो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ कर्सर पॉइंटर। बहुत सारा प्रकार का जो कर्सर और पॉइंटर होता है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंटर होता है, बीजी में कैसे दिखेगा, टेंट में कैसे दिखेगा, मूव हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार का मैं सब जो प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। उसके बाद डेट एंड टाइम सेटिंग। डेट एंड टाइम सेटिंग में कंप्यूटर का अंदर डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, और जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा दोस्तों डेट एंड टाइम का ऑप्शन, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके टास्क बार में आपको टाइम और डेट दिखाई दे, तो आपको टास्क बार से उसको सेटिंग करना पड़ता है, जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर जो है पूरा चीज़ दिखाई देने लगता है। मतलब कंप्यूटर में जो नीचे जो टाइम और डेट दिखाई देता है वो दिखाई देने लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।